हेलो बच्चों, इससे पहले के वीडियो में मैंने क्लास 11th के फिजिक्स का सिलेबस और आपके प्रश्न कैसे आते हैं फिजिक्स में वो बतलाया था कि जैक के द्वारा जो है वह 40 मार्क्स का MCQ क्वेश्चन है सो पूछा जाता है और 40 क्वेश्चंस होते हैं। ये केवल फिजिक्स में नहीं, आपके प्रत्येक सब्जेक्ट में होते हैं। प्रत्येक कहने का मतलब आपका है सो केमिस्ट्री में भी होगा, मैथ्स में भी है और होगा नहीं है, ठीक है, बायो में भी है, कंप्यूटर साइंस में भी है, इकोनॉमिक्स में भी है, अंग्रेजी इंग्लिश का भी में है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चूँकि आपको मैंने बता दिया 40 मार्क्स और 10 मार्क्स कैसे है, लास्ट वीडियो में मैंने बताया है। आइए हम लोग जो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं वह सबसे पहले, चूँकि आप सभी कोई साइंस के हैं सो स्टूडेंट हैं, इसलिए सबसे पहले आपसे सभी कोई पूछेंगे कि साइंस क्या है, क्या है साइंस क्या है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं वर्ड से साइंस। साइंस जो है वह उद्भव हुआ है, निकला है, ऑरिजिनेट्स हुआ है, वह है लैटिन वर्ड। साइंस एक लैटिन वर्ड से निकला है और वह लैटिन वर्ड जो है वह आपका क्या है, वह जो है वह आपका यह है सिंटिया नाम हो सकता है, कुछ बच्चे जानते होंगे, जिसका मतलब होता है, इसका मीनिंग जो है वह क्या होता है, टू नो। क्या? टू नो। अगर गौर से देखा जाए तो साइंस क्या है, एक लैटिन वर्ड है और वह लैटिन वर्ड कौन, साइंस है सो एक लैटिन वर्ड नहीं है, साइंस है सो एक लैटिन वर्ड सिंटिया से निकली हुई। किससे निकली हुई है? सिंटिया से। लैटिन वर्ड कौन है? सिंटिया, है ना, उससे निकला है साइंस, जिसका अर्थ क्या होता है, टू नो। क्या होता है? टू नो। अब वो आपके मन में आ रहा होगा, सर ये विज्ञान कौन सा शब्द है? बिल्कुल सही जा रहे हैं आप, विज्ञान, जिसको यह लिखा गया विज्ञान। विज्ञान जो है वह कौन सा शब्द है? सोचिए, क्या यह हिंदी शब्द है? नहीं, यह है सो साइंस आपका संस्कृत शब्द है, संस्कृत वर्ड है। अब आप सोच रहे होंगे सर विज्ञान तो आपका हिंदी वर्ड है। नहीं, आप NCERT के बुक में जब देखेंगे तब आपको पता चल जाएगी। NCERT में यही लिखा हुआ है, विज्ञान जो है वह किससे ऑरिजिनेट्स हुआ है? संस्कृत वर्ड्स, और वह संस्कृत वर्ड है कौन? विज्ञान। इसीलिए तो कहेंगे कि इसका मतलब साइंस का हिंदी है सो नहीं होता है। ये मैं नहीं कर सकता हूँ, आप गूगल में देखिएगा, गूगल में है सो साइंस का अर्थ विज्ञान ही दिया है, लेकिन NCERT के बुक में ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, यह आगे के डेफिनेशन इसी पर आधारित है। मैं बोलूँगा अभी विज्ञान। नाउ कहिएगा और भी कोई वर्ड है जो साइंस के लिए यूज किया जाता है? तो अरब कंट्री में अरेबिक वर्ड जो होता है, अरेबिक वर्ड वह है सो आपका अरेबिक वर्ड जो है वह इल्म कहा जाता है। इल्म मतलब उन लोगों को बहुत जानकारी है। इन सब का मतलब होता है क्या? इन सब का मतलब यही टू नो ही है, नॉलेज। क्या? नॉलेज। अगर आप सभी को जो मैं लिख रहा हूँ उसको प्रॉपर आप देख रहे होंगे तो आपके मन में क्या चलने लगा, अरे ये सर क्या कह दिए, ऐसा तो हमने देखा नहीं। इसका मतलब आपका खोज करने की आदत हो गई, मतलब आपके दिमाग में चला गया, अरे कोई चीज़ खोज करना है क्या, हम देखेंगे, गूगल में देखेंगे, NCERT बुक में देखेंगे। बिल्कुल सही जा रहे हैं आप। और जब आप देख लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब वेरीफाई हो जाएगा, होगा ना, कि अगर आप ये चीज़ लिखा हुआ NCERT के बुक में देखेंगे तो आप वेरीफाई हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, मैं जो लिख रहा हूँ वो आप देख रहे हैं, आपके मन में जो जिज्ञासा हुई वह है सो एक्सपेरिमेंट हो गई और आप उसको वेरीफाई करने के लिए बुक का सहारा लिए। तो बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं,
इसी से मैं डेफिनेशन भी तैयार कर रहा हूँ साइंस का कि व्हाट इज साइंस, व्हाट इज साइंस। कोई आपसे पूछे तो आप क्या, तो यहाँ पर अगर गौर से देखें तो मैंने क्या किया, मैंने यह बोला कि आप देखिए, उसके बाद खोज करिए, यानी कि ऑब्जर्व करिए, एक्सपेरिमेंट करिए, और देन जांच करिए यानी वेरीफाई करिए, और जब सत्यापन हो गया तो आपको एक नॉलेज प्राप्त होगी कि हाँ जो सर ने बताया है वह सही है। तो बिल्कुल सही बात। साइंस क्या होता है कि द ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमैटिक नॉलेज, द ऑर्गेनाइज्ड, वह ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमैटिक नॉलेज, सिस्टमैटिक नॉलेज वह है सो ऑर्गेनाइज सिस्टमैटिक नॉलेज, वह संगठित व्यवस्थित ज्ञान, विच इज गेन्ड जो प्राप्त किया जाता है, या विच इज ऑब्टेन्ड, क्या विच इज, ये बी है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम, विच इज ऑब्टेन्ड जो प्राप्त किया जाता है, फ्रॉम नहीं लिख करके मैं यहाँ लिख रहा हूँ थ्रू से, किससे, फ्रॉम भी लिख सकते हैं, थ्रू से, किससे प्राप्त करते हैं, थ्रू ऑब्जर्वेशन, अवलोकन यानी देखने से, कॉमा एक्सपेरिमेंट्स, वह जो देख रहे हैं उसका आप प्रयोग करना चाहेंगे। तो मैं यहाँ जो डेफिनेशन लिखा वहाँ यहाँ पर जो बताया उसका आप क्या प्रयोग करेंगे कि किताब से जांच करेंगे, तो उस प्रयोग करेंगे किताब से, और जब आपको लगे किताब में लिखा हुआ सही मिलेगा तब बोलेंगे कि जो ज्ञान मुझे मिला वह सही संगठित रूप में व्यवस्थित तरीका से मिला, उसी को हम लोग विज्ञान कहते हैं। ठीक है। एक्सपेरिमेंट एंड वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन इज कॉल्ड, किससे प्राप्त होता है, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट्स एंड वेरिफिकेशन से, इज कॉल्ड कहलाता है साइंस। क्या कहलाता है, साइंस। वह, अब जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं वो ध्यान से सुनेंगे, डरेंगे नहीं कि वह ऑर्गेनाइज्ड, अगर हिंदी नहीं आता है तो ऑर्गेनाइज्ड मतलब संगठित, वह संगठित व्यवस्थित, सिस्टमैटिक का अर्थ क्या हुआ, व्यवस्थित, नॉलेज, वह व्यवस्थित नॉलेज विच इज ऑब्टेन्ड जो प्राप्त किया जाता है, विच का मतलब यहाँ जो, इज ऑब्टेन्ड प्राप्त किया जाता है, थ्रू किससे प्राप्त किया जाता है, सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज, नॉलेज ऑब्जर्वेशन से, एक्सपेरिमेंट से एंड वेरिफिकेशन से, इज कॉल्ड साइंस। तो यहाँ पर आपने क्या किया, ऑब्जर्व किया जो मैं पढ़ा रहा हूँ सो, उसके बाद आप एक्सपेरिमेंट किए बुक को देख करके, और जब आप एक्सपेरिमेंट किए तो उसका सत्यापन किए कि नहीं जो सर ने बोले वह सही सही है। इसी प्रकार से अगर न्यूटन्स ने यह नहीं देखा होता कि पेड़ से जब सेब उनके माथा पर है सो गिरा, तो चीज़ें ऊपर से नीचे ही क्यों गिरती है यह उनके दिमाग में नहीं आया होता, और वह चीज़ वह ध्यान नहीं दिए यानी देखे नहीं होते, तो वह चीज़ क्या है उनको पता नहीं चलता, और वह फिर ग्रेविटेशन का खोज नहीं कर पाते और हम लोग उससे वंचित हो जाते। तो उसका उन्होंने क्या किया, अवलोकन किया, एक्सपेरिमेंट किया, वेरिफिकेशन दिया, तो वह आपका है सो सिस्टमैटिक है सो क्या हुआ, ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज प्राप्त हुआ, सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमैटिक नॉलेज प्राप्त हुआ, मतलब संगठित व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त हुआ उनको, और वही है सो क्या किए, एक्सपेरिमेंट और वेरिफिकेशन के थ्रू हम लोगों तक पहुँचाएँ, तो वह क्या कहलाया, विज्ञान। उसी प्रकार से ईच एंड एवरी लॉज जो आपका है सो वर्ल्ड में नहीं नेचर में प्रेजेंट है, वह इसी पर आधारित है, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड वेरिफिकेशन से। और वो जितने भी ज्ञान हैं सब है सो
इसी प्रकार से प्राप्त किए जाते हैं, उसी को हम साइंस कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यह देखेंगे कि साइंस के कितने हैं टाइप्स होते हैं, या साइंस में कितने सब्जेक्ट्स को हम लोग पढ़ सकते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग मिलते हैं क्या, टाइप्स ऑफ साइंस के साथ। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को क्यों आगे बढ़ूँगा मैं वो भी लेके चलूँगा, और क्यों आप ऐसे पढ़ते हैं मैं वो भी लेके चलूँगा। और आज से आप लोग यह है समझ लीजिए कि हम लोगों की पढ़ाई स्टार्ट हो गई। और इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बन सकता है कि साइंस ऑरिजिनेट्स फ्रॉम लैटिन वर्ड, नीचे दिया हुआ रहे, सिंटिया, विज्ञान, इल्म, नन ऑफ दिस। तो किससे लैटिन वर्ड कौन है, सिंटिया है। अगर आपका है ऐसे करके क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लिख दे कि ऐसे संस्कृत वर्ड ऐसे लिख दे, विज्ञान कम्स आता है फ्रॉम, ठीक है, कम्स फ्रॉम ऐसे लिख दिया। कहाँ किससे आता है, ए में लिख दिया लैटिन वर्ड, बी में लिख दिया आपका संस्कृत वर्ड, सी में लिख दिया आपका अरेबिक वर्ड, और डी में लिख दिया नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। मतलब ना लैटिन वर्ड से आता है विज्ञान, ना संस्कृत वर्ड से, ना अरेबिक वर्ड से। तो आंसर क्या होगा आप सोचिए। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं 1 2 3 क्वेश्चन, 4, इससे 3 है, आप 6 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन बना सकते हैं। तो कौन होगा, विज्ञान, मैंने अभी बताया ना, विज्ञान कौन सा वर्ड से आया है, संस्कृत वर्ड, तो इसीलिए यह क्या हो जाएगा, संस्कृत वर्ड। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ऑब्जेक्टिव अपने से बना लीजिएगा। हम लोग और ऑब्जेक्टिव मतलब सब्जेक्टिव पढ़ते हुए ऑब्जेक्टिव में भी चलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं टाइप्स ऑफ साइंस से। ओके, थैंक यू, बाय।